अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नूर अकबर बुखारी है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डेंड्रफ, जिसको आम ज़बान में खुश्की या सिकरी कहते हैं, जो आपके सर के बालों के अंदर या दाढ़ी के बालों के अंदर, मूंछों के अंदर या बाकी जिस्म के जहाँ पे बालों वाला एरिया होता है वहाँ पे आती है। डेंड्रफ जिसको अक्सर कहते हैं लोग कि खुश्की आ गई है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मेडिकल लैंग्वेज में डेंड्रफ को सिबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये क्यों ज़्यादा हो जाती है, सबसे पहले इसको नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि ये ज़्यादा क्यों हो जाती है, इसका इलाज किस तरह से करते हैं और इसकी प्रिकॉशंस वो किस तरह से करते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सिबोरिक डर्माटाइटिस इसको क्यों कहते हैं? हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर सिबोरिक एरियाज होते हैं बॉडी के अंदर। सिबोरिक एरिया कौन कौन से होता है? इस सर हो गया, ये जो मूंछों के साथ वाली और नाक के साथ जगह है, इसको सिबोरिक एरिया कहते हैं। दाढ़ी हो गई, ये अपर चेस्ट का एरिया जो होता है ये सिबोरिक एरिया है। इसके अलावा आर्म पिट्स आपके और नीचे ग्रोइन्स एरिया या प्यूबिक्स एरिया जो है ना, वो सिबोरिक एरिया होते हैं। इनको क्यों सिबोरिक एरिया कहते हैं? यहाँ पे सीबम ग्लैंड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। सीबम ग्लैंड जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इन उस हिसाब से इन एरियाज का नाम जो है ना सिबोरिक एरिया रखा गया है। अब सिबोरिक डर्माटाइटिस क्यों होती है, किस तरह से होती है? बेसिकली जो हमारी स्किन है, इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको केराटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब स्किन के जो पुराने सेल होते हैं वो डेड हो रहे होते हैं और नए सेल बन रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमिना है जो कि हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हाथों के बाहर वाली स्किन है जिसके ऊपर बाल नहीं होते, मैं आपको यहाँ से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्किन की नीचे वाली लेयर है, बेजल लेयर है, वहाँ से डेड सेल ऊपर वाली लेयर से आते हैं। ऊपर वाली लेयर पे जब आते हैं तो वो डेड सेल हमारे सुपरफिशली सबसे जो सुपरफिशियल लेयर होते हैं उसके ऊपर होते हैं। और जैसे ही हम हाथ धोते हैं या टॉवल से साफ करते हैं, किसी कपड़े से साफ करते हैं, तो डेड सेल वो रिमूव हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। मगर जहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं, बालों वाला एरिया, वहाँ पे भी ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो डेड सेल है, ये जो ऊपर वाले लेयर पे आए थे, ये फिर बालों वाली एरिया में भी इस तरह से होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों में ये डिजीज़ डेवलप होती है उनकी बालों की रूट्स के अंदर वो डेड सेल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी स्किन के अंदर एक नॉर्मल फंगस भी होता है, नॉर्मल फ्लोरा उसको कहते हैं, उसका नाम होता है मेलिसीजिया फरफर। मेलिसीजिया फरफर एक नॉर्मल फ्लोरा है जो जिसकी जो डाइट होती है, जिसकी जो खुराक होती है, वो मेनली फैट्स के ऊपर होती है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होती है या ट्राइग्लिसराइड के ऊपर होती है। तो जो डेड सेल हमारी स्किन के ऊपर आए होते हैं उनके अंदर भी फैट की जो प्रपोर्शन होती है वो ज़्यादा होती है। तो मेलिसीजिया फरफर उन डेड सेल को अपनी डाइट के लिए यूज़ करता है, अपनी खुराक के लिए यूज़ करता है। तो जब ये प्रोसेस होता है सारा, उसके बाद फंगस और ग्रो होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको डाइट मिल रही होती है। डेड सेल एक्यूमुलेट हुए होते हैं स्किन के ऊपर, उसको डाइट और मिल रही होती है। जब डाइट उसको और मिल रही होती है तो फंगस का जो इन्फेक्शन है वो और इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जब फंगस ग्रो ज़्यादा होता है तो वो एक्सक्रीट भी करता है अपना वेस्ट मटेरियल। तो वो एक पूरे का पूरा सर्कल शुरू हो जाता है जो हमारी स्किन के ऊपर, जो बालों की स्किन होती है, जो बालों वाला एरिया होता है, उनके अंदर डिफरेंट एक आपको स्केल्स बन जाते हैं, खरींड बन जाते हैं, जिनको खरींड्स भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं, आम ज़बान में डेंड्रफ कहते हैं, खुश्की कहते हैं, सकरी कहते हैं, वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ज़्यादा ये मर्दों में दाढ़ी वाले एरिया में, मूंछों के बालों में भी होती है और प्यूबिक एरिया में भी होती है और ये आर्म पिट्स या एक्जिला इनमें भी होती है। अब जब आपको ये रीज़न पता है कि ये बेसिकली जो फंगस एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसको फिर एहतियात भी उस हिसाब से बंदा कर सकता है और इसका इलाज भी उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसकी जो एहतियाती तदाबीर है, सबसे पहले आपने उनको नोट कर लें। एहतियाती तदाबीर में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बेसिकली क्या होता है कि फंगस एक्यूमुलेट हो रहा होता है स्किन के ऊपर। अब एहतियाती तदाबीर में अगर आप डेली शावर लेंगे, डेली बाथ करेंगे, तो जो फंगस एक्यूमुलेट हुआ था बॉडी के अंदर वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा या वो
अपना आप कह सकते हैं कि वो गिर जाएगा। इसलिए इसके कुछ स्पेसिफिक शैम्पूज भी होते हैं, स्पेसिफिक लोशन भी होते हैं, स्पेसिफिक कुछ मेडिकेशन भी होती है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। वो अगर आप यूज़ करें, अगर ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस डेवलप नहीं हुई तो आप वो स्पेसिफिक शैम्पू लोशन यूज़ करके उसको डेवलप होने से रोक सकते हैं। और अगर ये डेवलप हो गई है तो फिर हमें कुछ और खाने की मेडिसिन भी देनी पड़ती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा कि स्ट्रेस की वजह से भी ये ज़्यादा हो जाती है। अब अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से खुश्की का होना वो किस तरह से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, स्ट्रेस बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर, ये फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, ये बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रेस फिनोमेना चल रहा होता है। जब स्ट्रेस फिनोमेना होता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होती है, कैटेकोलामीन्स और इस तरह से और हार्मोन्स है वो ज़्यादा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी, वो ज़्यादा हो जाती है। जब ये ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्रिएटिनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जो डेड सेल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। जब टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है फिर वही बात है कि आपकी फंगस को और ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलेगा। इसीलिए जब हम इसकी एहतियाती तदाबीर बता रहे होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि वो आपने शैम्पू इस्तेमाल कर लें, दूसरा आपने क्या करना है कि स्ट्रेस फैक्टर है डिफरेंट होते हैं, कि कुछ लोगों में कि वो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में ओवर कंसर्न होते हैं, अपनी जॉब के बारे में ओवर कंसर्न होते हैं। स्ट्रेस की डिफरेंट रीज़न हो सकती है, तो उसको भी रिड्यूस करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके टर्नओवर को इंक्रीज कर रही होती है, जिससे सीबम प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होती है और सेल टर्नओवर है वो भी ज़्यादा हो जाता है, डेड सेल इंक्रीज हो रहे होते हैं बेसिकली। तो आपने एक शैम्पू इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कीटोकोनाजोल 2% हो। ये शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अच्छी आप ले सकते हैं इसका ब्रांड का, इसमें कोई मसला नहीं होता। वो आपने कोशिश करना है डेली नहाना है, क्योंकि अगर तो मौसम समर सीजन चल रहा है तो आप दिन में 2 दफ़ा भी नहा सकते हैं, क्योंकि वो आप लगाएंगे सर के ऊपर, जो फंगस ग्रो हो रहा था, जो फंगस बन रहा था, वो ऐसा ऐसा रिड्यूस हो जाएगा, वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो अगर तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस बन गई है सर के अंदर, वो जिसको कहते हैं ना खरीद बन गए हैं, छिलके बन गए हैं, और कभी कभार जब हम खारिश करते हैं, उन नाखूनों के साथ खारिश करते हैं तो वो खरीद छिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़ख़म बन जाता है, उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वो पस बन जाती है, आपने देखा होगा, पीप बन जाती है। तो वो उसके लिए फिर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस बन गया है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके साथ कीटोकोनाजोल 2% जो शैम्पू है या लोशन वो इस्तेमाल करना है, साथ उसके कोल टार के भी मेडिकेटेड लोशन या शैम्पू मिलते हैं, तो वो भी आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो अगर वो डेवलप हो चुकी है, चूँकि आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है मेलिसीजिया फरफर, तो आपने एंटी फंगल ट्रीटमेंट होती है जिसमें टर्बिनाफिन, इट्रागोनाजोल, कीटोकोनाजोल और वेरिकोनाजोल मुख्तलिफ नाम से आती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये आपने हर जो पेशेंट की एज होती है, पेशेंट का जो अपना सेक्स है, पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से इनकी डोजेज डिफरेंस होती है, इनके ड्यूरेशन मुख्तलिफ होता है। अब इज़ार है किसी को शुगर का पेशेंट है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कोई और डिजीज़ है, तो उस हिसाब से इनकी जो डोजेज होती है वो हम चेंज करते हैं, इनकी जो रजीम होती है वो चेंज कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कीटाकोनाजोल शैम्पू या आपने जो है ना टार शैम्पू वो भी मिलते हैं। इसके अलावा आपने ये जो मैंने मेडिसिन आपको नाम बताएंगे, अगर तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो गई है तो फिर हम इनको स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली, और वो हम फिर इनको पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है इसका सीबोरिक डर्मेटाइटिस का, पहले तो आपको इसकी रीज़न पता होना चाहिए, फिर आपने अपने बालों को जो धोना है वो आपको मैंने शैम्पू बता दिया उसे धोना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो एक्टिविटी होती है वो और इंक्रीज हो जाती है और फिर वो क्रिटिनाइजेशन और वो जो डेड सेल है वो और इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपने ये वाली मेडिकेशन इस्तेमाल करके अपनी सीबोरिक डर्मेटाइटिस को आप कम कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से, इस पैगाम से आपको फ़ायदा होगा।
किसी भी तरह से कोई एडवाइस आप इस चैनल के थ्रू हमसे ले सकते हैं।